स्टूडेंट्स आज हम रिजॉल्व करेंगे इस गिवन फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। अब अगर आप देखें तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर x की पावर 3 है। अब हमने बात की थी वो लीनियर जो है फैक्टर्स की थी, इसी तरह हमने जो है क्वाड्रेटिक की थी। अब चूंकि एक्स क्यूब प्लस वन में, तो इसमें क्या करेंगे हम। अब आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस वन को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, यानी ए क्यूब और प्लस बी क्यूब, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी एक्स प्लस वन, और उसके बाद ए स्क्वेयर जो कि एक्स स्क्वेयर होगा, फिर माइनस ए बी, ए एक्स है और बी वन है तो ये माइनस एक्स आ जाएगा, और प्लस बी स्क्वेयर, वन का स्क्वेयर वन रहेगा। तो हम एक्स क्यू प्लस वन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो जो एक्स स्क्वेयर प्लस वन है ये आ जाएगा एज इट इज़, और उसके बाद एक्स क्यू प्लस वन को मैं लिख लूँगा एक्स प्लस वन, और उसके बाद एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन। अब अगर आप देखें तो अब एक फैक्टर जो आपके यानी डिनोमिनेटर में जो दो फैक्टर्स हैं, इस पे एक जो है एक्स प्लस वन जो है ये लीनियर हो गया, और उसी तरह एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन ये क्वाड्रेटिक हो गया। अब इसके अंदर देखें तो ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है, यानी अगर हम इसको फैक्टराइज करना चाहें तो ये फैक्टराइज नहीं होगा। अब अगर इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसी फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करेंगे। किस तरह से कि हम सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखते हैं कि जो लीनियर होता है और नॉन रिपीटेड होता है तो उसका जस्ट क्या होता है, जस्ट वन कांस्टेंट ए ओवर एक्स प्लस वन। और इसी तरह से फिर हमारे पास जो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन है, ये चूँकि हमारे पास क्वाड्रेटिक है तो इसको हम दो अननोन यानी एक विद एक्स के साथ बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय ये जो हमारे पास यही फैक्टर ये आ जाएगा जो कि है जी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन। अब अगेन हमें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक, ये हमारे पास पार्शियल फॉर्म है, ये पार्शियल फ्रैक्शंस अगर इसमें हमारे पास ए बी सी जो कि अननोन है ये फाइंड आउट हो जाएं तो ये हमारे पास इस जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है उसकी पार्शियल फॉर्म आ जाएगी। यानी अगर हम इसको पार्शियल फॉर्म में लेके आएंगे तो इस फॉर्म में आएगा। अगर उन पार्शियल फॉर्म्स को दोबारा ऐड किया जाएगा तो हम अपनी रिजल्टेंट फ्रैक्शन की तरफ पहुंच जाएंगे। अब ए बी और सी इनको हमने फाइंड करना है, तो किस तरह से करेंगे, क्योंकि हमें पता जी कि हम मल्टीप्लाई करते हैं जो है वो एलसीएम को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर आप देखें सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, चूँकि हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर हम इसको जो भी हमारा एलसीएम होगा उसको हम तमाम एलिमेंट्स जो कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन यही एलसीएम होगा। अगर आप देखें तो यही एलसीएम है हमारे पास, और ये इसको इस तरफ इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इसी तरह से हम इसको कॉपी कर लेते हैं टाइम सेव करने के लिए, और हर एक एलिमेंट के साथ इसको हर एक जो जो हमारे पास हैं फैक्टर्स उनके साथ हम एलिमेंट्स उनके साथ हम इसको लिख देते हैं। तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो कैंसिलेशन होगी, एक्स प्लस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन से कैंसिल आउट होगा। इस तरह एक्स प्लस वन को हम एक्स प्लस वन से कैंसिल आउट कर देंगे, और फाइनली हमारे पास जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब रिमेनिंग हमारे पास जो टर्म्स रह गई हैं उनको हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, और अगर आप इस साइड पे आते हैं इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और प्लस बी एक्स यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। अब हम सबसे पहले तो हमें पता है कि ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्यों कह रहे हैं हम इसको, यानी ये इक्वेशन हमारे पास एक आइडेंटिटी है। उसकी रीज़न ये है कि अगर इसमें जो भी एक्स की वैल्यू इंसर्ट की जाए या पुट की जाए तो इसमें दाएं साइड जो है वो बाएं साइड के बराबर होगी। तो अगर ये हर वैल्यू के लिए होल्ड करती है, इसका मतलब है कि जो फैक्टर हमारे पास एक्स प्लस वन है इसके लिए भी होल्ड करती होगी। अब इसका मतलब अगर इसके लिए होल्ड करती है तो एक्स प्लस वन जो है, सॉरी यहाँ पर हम लिखते हैं जी एक्स प्लस वन इक्वल्स ज़ीरो implies that x is equal to माइनस वन। अब हम इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे रहे हैं, और x की जो ये वैल्यू है इसमें इंसर्ट करा देंगे इक्वेशन ए में, तो ये आ जाएगा जी, थोड़ा सा हम स्क्रीन को ड्रैग डाउन करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स ए इंटू यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन का स्क्वायर, उसके बाद माइनस इंटू माइनस वन प्लस वन,
और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं जब -1 इंसर्ट करूँगा x जगह तो -1 + 1 0 हो जाएगा, जो कि bx + c के इस यानी पूरे इस टर्म को 0 कर देगा। इसलिए हमारा यहाँ से जस्ट a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। -1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 + 1 2 हो गया, इज इक्वल टू a इंटू, अगर आप देखें तो -1 का स्क्वायर +1, माइनस इंटू माइनस से भी +1, तो 1 + 1 2 और +1 3, तो ये हो जाएगा a इंटू 3। अब हमें चूंकि a की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो हमारे पास 3 है इसको डिवाइड कर देंगे, या हम दूसरी सेंस में इस तरह से कहते हैं कि दोनों तरफ 1/3 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। a 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, a इक्वल आ जाएगा 2/3 के इक्वल। अब ये तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, लेकिन हमारे पास अभी दो और अननोन्स मौजूद हैं जो कि b और c हैं। अब ये किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन a है इसको हम फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हम इक्वेशंस को इक्वेट करा सकें और उसके बाद हम वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पे याद रहे आपको जी, हम अभी इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास किस किस तरह के इक्वेशंस राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे। ये हमारे पास वही इक्वेशन आ गई जी। अब हम इसको यहाँ पे x और y के जो x स्क्वेयर के कोफिशिएंट देखते हैं पहले। अब चूंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये x स्क्वेयर यहाँ पे है लेकिन x वाली टर्म मिसिंग है, तो x स्क्वेयर प्लस मैं 0x लिख सकता हूँ, चूँकि हम इसको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, +1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ax स्क्वेयर आ जाएगा, उसके बाद -ax आ जाएगा और +a। इसी तरह से bx भी अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहले x से मल्टीप्लाई होगा फिर 1 से, तो आ जाएगा जी bx स्क्वेयर, यानी bx इंटू एक्स bx स्क्वेयर, इस तरह bx इंटू 1 प्लस bx, और इसी तरह से c भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ भी और 1 के साथ भी, तो प्लस cx और प्लस c। अब अगर आप देखें तो हमारे पास हम जो x स्क्वेयर के सबसे पहले इक्वेटिंग x स्क्वेयर यानी इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वेयर, कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वेयर, अगर हम x स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे देखें तो a है और इसी तरह हमारे पास प्लस b है। अब चूंकि हमें b की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमने मालूम कर ली है, वो इंसर्ट कराएंगे इसमें, ठीक है, तो आ जाएगा जी 1 = 2/3 प्लस b, 2/3 इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1 - 2/3 इक्वल्स b, तो b हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं किस तरह से, बाय इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करा लें, 3 से मल्टीप्लाई करा लें, डिवाइड भी करा लें, तो 3 - 2 = 1, तो 1/3 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/3। इसी तरह से अभी हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x, जस्ट इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x, नेक्स्ट स्टेप में हम सिर्फ x के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, यानी यहाँ पे हम कह रहे हैं जी कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x, तो अगर x के कोफिशिएंट को इक्वेट करा लिया जाए तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 0 है, 0 इज इक्वल टू यहाँ पे -a, और इसके बाद अगर आप देखें तो प्लस b और प्लस c, यहाँ पे ये आ गया बिकॉज यहाँ पे जो है वो bx है और cx है, तो इसलिए प्लस b और प्लस c हमने लिख दिया। अब दो वैल्यूज़ हमारे पास नोन है तो हम c की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी c किसके इक्वल आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखें तो a माइनस इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसी तरह b प्लस इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। अब यानी हम यहाँ पे इस तरफ ले गए हैं, ठीक है, और हम इसको जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के तहत हम इस तरह से जो है बात कर रहे हैं, c = a - b। अब देखें तो हमारे पास आ जाएगा c = a कितना है, अगर आप यहाँ पे देखें तो a हमारे पास है जी 2/3 और b कितना है -1/3, तो 2/3 -1/3, c भी कितना आ जाएगा 1/3। अब ये हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर हम वापस जो हमने स्टार्ट में इक्वेशन बनाई थी, एक पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया था, a b यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, c यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, तो b 1x + 1/3 इंटू एक्स स्क्र - x + 1 ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा जी 1/3 इंटू x प्लस 2/3 इंटू एक्स + 1, बिकॉज a की वैल्यू जो थी वो 2/3 है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनको भी
किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया।